हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, जो किसी भी पर्सन के टोटल इनकम फाइंड आउट करने का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो इनकम का एक हेड है, तो आखिर इनकम के कौन कौन से हेड हैं जिसका टोटल कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 14 की थोड़ी सी झलक हम लोग देखेंगे। सेक्शन 14 के बारे में जानेंगे। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 14 कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के टोटल इनकम फाइंड आउट करने के 5 हेड हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, second, income from house property, income from profit and gains of business or profession, income from profit, capital gain, and last is income from other sources, जिसमें हमें अभी चर्चा करना है इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड 17 इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में वर्णित करता है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 17 के बारे में चर्चा कर ले। सेक्शन 17 इस तथ्य को का उल्लेख करता है कि सैलरी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं। डेफिनेशन सेक्शन है। सेक्शन 15 के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि सैलरी, क्योंकि ये चार्जेबल सेक्शन है, चार्जेबिलिटी को दिखाता है, जो ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस पर इनकम के कैलकुलेशन के बारे में हमको बताता है। और सेक्शन 16 जो है वो डिडक्शन के बारे में बताता है। सबसे पहले इस सेक्शन को और डिफाइन करने से पहले मुझे जानना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत जो सैलरी की बातें आती है वो कब होता है। उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल है, वह बेसिक फंडामेंटल कहता है मेरा कि जो बेसिक फंडामेंटल है किसके लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए। इसका बेसिक फंडामेंटल कहता है कि आपको इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है भाई, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। क्लियर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। यानी सैलरी देने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन हो। एक बात। दूसरी बात है कि जो रेमुनरेशन अर्न किया जा रहा है,
अर्न बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर। यदि कोई एम्प्लॉय है और वो एम्प्लॉय उस कंपनी का डायरेक्टर के रूप में काम करता है, तो उन्हें जो डायरेक्टर्स फी मिलेगा, उन्हें जो सैलरी मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि वह नॉन एम्प्लॉय है, यदि वह नॉन एम्प्लॉय है, यानी उस कंपनी का, उस व्यवसाय का एम्प्लॉय नहीं है, तब एज अ डायरेक्टर यदि वह रेम्युनरेशन प्राप्त करता है, तो उसका जो इनकम होगा डायरेक्टर्स फी, वो जाएगा अदर सोर्सेस हेड के अंतर्गत। क्लियर? और एक बात जो मुझे ध्यान रखना है, सैलरी पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर, ये जो होगा, जिस सैलरी अगर एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को प्राप्त होता है, तो यह इनकम प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, पीजीबीपी का इनकम होगा। ये बेसिक कंसेप्ट मेरा सैलरी का है कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, मास्टर सर्वेंट रिलेशन होना चाहिए, यानी नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो, या मालिक और नौकर का संबंध हो। रेम्युनरेशन अर्न्ड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर, यदि कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है, उन्हें अगर सैलरी मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन कोई नॉन एम्प्लॉय है और तब कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है, तो उनका जो डायरेक्टर्स फी एज अ रिसीव करेंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। सैलरी पेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स, किसी पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर्स को यदि सैलरी दिया जाता है, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। यहां हम लोग एक बात का और चर्चा कर लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, कि एमएलए एमपी को सैलरी मिलता है, तो एमएलए एमपी को सैलरी मिलता है, वो जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि को जो सैलरी मिलता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ना वो एम्प्लॉय हैं और ना उन्हें देने वाला सैलरी उनका एम्प्लॉयर है। तो उन्हें जो प्राप्त सैलरी होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है मेरा सैलरी का। कौन कौन सा टॉपिक, सैलरी किसको प्राप्त होगा तो वो टैक्सेबल होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ। सेक्शन 14 को मैंने अभी देखा, अब हम लोग सेक्शन 15 को देखेंगे। सेक्शन 15 जो है वो चार्जेबल सेक्शन है। चार्जेबल सेक्शन है, वो चार्ज के बारे में मुझे बताता है कि सैलरी जो टैक्सेबल होता है वो कैसे टैक्सेबल होता है। तो एक होता है ड्यू बेसिस और एक होता है रिसिप्ट बेसिस। सेक्शन 15 के बारे में चर्चा करते हैं। सेक्शन 15 जो है वो चार्जेबल सेक्शन है। ये चार्जेबल सेक्शन है। ये कहता है चार्जेबल सेक्शन के अंतर्गत, यानी एक कहता है कि ड्यू बेसिस पे, और एक है जो है कहता है मेरा रिसिप्ट बेसिस पे। यहां याद रखना है ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस, व्हिच एवर इज अर्लियर। व्हिच एवर ये व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। ड्यू होगा तो या रिसिप्ट करेंगे तो, दोनों में जो पहले हो उसके बेस पर में हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, इनकम टैक्स। ये मेरा सेक्शन 15 कहता है। अब हम लोग चर्चा करें सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 जो डिडक्शन वाली सेक्शन है मेरा, जो हमको डिडक्शन के बारे में बताता है, सेक्शन 16 के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेक्शन 16 के बारे में। देखिए सेक्शन 16 ये डिडक्शन के बारे में हमको बताता है। किसके बारे में बताएगा ये हमको? डिडक्शन के बारे में बताएगा सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 जो डिडक्शन के बारे में बताता है, 16 का
क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकेंड एंड क्लॉज थर्ड, ये 3 क्लॉज हमको पढ़ना है। 16 फर्स्ट जो है ये कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंतर्गत ₹50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वो लेस होगा टोटल ग्रॉस सैलरी से। क्लियर? सेक्शन 16 क्लॉज 2 इसका दूसरा कहता है, 16(2) कहता है ये मेरा है इंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड। इंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड 16(2) इंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड। इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में याद रखना है हमेशा कि यहां पर एम्प्लॉय को 2 भागों में बांटा गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे उनको प्राप्त इंटरटेनमेंट अलाउंस का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, नॉन गवर्नमेंट का पूरा पार्ट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरा पार्ट टैक्सेबल, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए सेक्शन 16(2) अप्लाई होता है। सेक्शन 16(2) इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में कहता है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जो रिसीव किया गया वो, क्लियर, 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी, जो उसके सैलरी का 1/5 पार्ट, क्लियर, और मैक्सिमम लिमिट ₹5,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस, वो क्या हो जाएगा? इंटरटेनमेंट अलाउंस का टैक्स फ्री पार्ट। यानी ये आप समझे, सामान्यतः आप जब प्रश्न हल करने जाएंगे तो वहां 5,000 से एबव ही होता है, इसलिए इस बात पर ध्यान देना है। क्लियर? तो इंटरटेनमेंट अलाउंस इतना याद रखना है कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम लिमिट 5,000 तक टैक्स फ्री होता है, बाकी टैक्सेबल होगा। क्लियर? अब मेरा सेक्शन 13 का थर्ड कॉलम क्या कहता है? ये है मेरा प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड। ये मेरा प्रोफेशन टैक्स जो ₹2,500 बताता है। कितना बताता है? ₹2,500। यानी किसी भी पर्सन का ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करने के बाद, किसी भी पर्सन का ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करने के बाद हम लोग जो लेस करते हैं डिडक्शन, उसके अंतर्गत 16(1), 2 एंड 3 डिडक्शन लेस वाले मेरा कॉलम होता है। तो मैं अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैंने चर्चा किया था कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 15, 16 और 17। तो सबसे पहले मैंने 17 के बारे में चर्चा किया था, डिफिनेशन वाली सेक्शन है। फिर मैंने सेक्शन 15 देखा जो चार्जेबल सेक्शन है, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस को बताता है। फिर सेक्शन 16 देखा जो डिडक्शन के बारे में बताता है। 16(1) कहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 15,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। सेक्शन 16(2) इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 5,000 है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो इंटरटेनमेंट अलाउंस होता है पूरा टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम लिमिट 5,000 तक टैक्स फ्री होता है। फिर प्रोफेशन टैक्स जो ₹2,500 है। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।
सैलरी। यहाँ अगर नाम दिया गया होता तो हम लोग नाम लिख लेते हैं ऑफ, किसी का नाम दिया गया है वो, और फिर लिखते हैं हम लोग फॉर द असेसमेंट ईयर, जो मेरा असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर के हम लोग चल, जैसे अभी का अगर असेसमेंट ईयर की बातें करेंगे तो वो मेरा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021-22, फिर नेक्स्ट 2022-23। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत क्या सब आता है जो मेरा टैक्सेबल होता है? तो सबसे पहली बात, इसके अंतर्गत मेरा पार्ट आएगा बेसिक सैलरी। क्या आएगा मेरा? बेसिक जो सैलरी होता है वो। क्लियर? बेसिक सैलरी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अलाउंस का, जो टैक्सेबल पार्ट होता है। अलाउंस में जो टैक्सेबल पार्ट होगा उसी का टैक्सेबल पार्ट को दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग परक्यूसिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे परक्यूसिस्ट के बारे में। क्लियर? अब परक्यूसिस्ट के बाद, क्योंकि ये देखिए हम किसी भी पर्सन के सैलरी के अंतर्गत कौन कौन सी बात की गणना करेंगे उसके अंतर्गत आ रहा है। फिर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, फिर एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी। क्लियर? इतना करने के बाद जो टोटल आएगा वह मेरा हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। क्या आ गया मेरा? ग्रॉस सैलरी आ गया। अब ग्रॉस सैलरी से हम लोग लेस करते हैं, ग्रॉस सैलरी से लेस करते हैं डिडक्शन। ठीक, इसके अंतर्गत मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेरा आ जाएगा अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई पार्ट है जो लेस होने वाला होगा वो आ जाएगा, और मेरा आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, जो प्रोफेशन टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये रुपीज हो जाएगा 2500। फिर हम लोग ऐड कर देंगे इसको, इससे लेस कर देंगे, तब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी। क्लियर? अभी मैंने चर्चा किया किसी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। उससे पहले अगर किसी भी पर्सन के इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बात करें, इनकम के बारे में बात करें, जैसे ही इनकम के टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले मेरे मन में जिज्ञासा आता है कि आखिर कौन कौन सा ऐसा हेड है, आखिर कौन कौन सा ऐसा हेड है जिसके अंतर्गत हमारी आय टैक्सेबल होती है, और आयकर के दृष्टिकोण से, इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से मेरे आय को कितने भागों में बांटा गया। इसके लिए मैंने सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट देखा। सेक्शन 14 के अंतर्गत किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के इनकम को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें मैंने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड जो कहीं नहीं वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो। तो टोटल 5 इनकम को मैंने देखा। फिर मैंने चर्चा किया कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत मुझे जानना होगा सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 मेरा डिफिनेशन सेक्शन है, जो सैलरी के संबंध में डिफिनेशन दिया गया है कि कौन कौन से पार्ट उसमें अंतर्गत टैक्सेबल होंगे। फिर सेक्शन 15
के बारे में मैंने बात किया। सेक्शन 15 जो है वो चार्जेबल सेक्शन है कि ड्यू बेसिस पर या रिसिप्ट बेसिस पे विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके बारे में मैंने बात किया। सेक्शन 16 के बारे में बात किया मैंने, जो डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शन है। ध्यान देवे ठीक सर, इन्हें बुझबे तो बाद में फिर बहुत दिक्कत है। डिडक्शन के बारे में मैंने बात किया, तो डिडक्शन में 16 फर्स्ट था जो स्टैंडर्ड डिडक्शन और ग्रॉस सैलरी 15,000 विच एवर इज लेस। इंटरटेनमेंट अलाउंस के जैसे ही चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसी का यहाँ डिडक्शन मिलता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जितना प्राप्त होगा इंटरटेनमेंट अलाउंस वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर। फिर से इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड 1/5 ऑफ सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 5,000। तो इतना याद रखिएगा मैक्सिमम लिमिट 5,000 तक की ही बात होती है। 5,000 से अधिक राशि रहता है तो 5,000 तक हम 5,000 तक लेस कर देते हैं। फिर प्रोफेशन टैक्स जो 2,500। अब मैंने चर्चा किया कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट है जो टैक्सेबल होगा, जिसमें बेसिक सैलरी, वेज यूज सब इसी में आ जाएगा। बोनस कमीशन भी आता है, बोनस कमीशन सब पार्ट होते हैं उसके। बेसिक सैलरी कहिएगा तो उसको ये बातें होती है कि बेसिक सैलरी, हम इसका एक और चार्ट चलेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी के चार्ट को और थोड़ा एक्सप्लेन करके हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेरा टॉपिक होगा इनकम फ्रॉम सैलरी के चार्ट का, जो थोड़ा और एक्सप्लेन करके हम लोग बातें करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे बेसिक सैलरी के बाद बोनस कमीशन ये सब भी उसके पार्ट होते हैं और उसमें टैक्सेबल आता है। अलाउंस का जो टैक्सेबल पार्ट है और अलाउंस के जो अदर और पार्ट्स हैं जो पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंस होता है, एग्जम्प्टेड अलाउंस होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परक्यूसिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं डालूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए और आप उसे अच्छी ढंग से देख सकें। फिर अभी मैंने देखा कि परक्यूसिस्ट के बाद प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, तो मेरा ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। फिर डिडक्शन इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। क्लियर। ये था मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी कि फंडामेंटल, जिसके आधार पे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में इतनी चर्चा मैंने किया। अगला वीडियो जो लेकर के आ रहा हूं मैं, उसमें मैं चर्चा करूंगा बेसिक सैलरी, अलाउंस और परक्यूसिस्ट के और विस्तृत भाग को लेकर के हम आएंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप फिर उससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।